गंगा के मैदानी भागों में उत्तर प्रदेश और आसपास के ज़िलों में, राज्यों में तथा साथ ही राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों में, साथ में बिहार के कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात हो रही है। बिहार के दक्षिणी भागों में, झारखंड में भी बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उन ज़िलों में, छत्तीसगढ़ में तो वैसे बरसात हो रही थी लंबे समय से, लेकिन मध्य प्रदेश के जिन ज़िलों में बरसात में अभी कमी रही थी, उदाहरण के तौर पर सागर और रीवा, सीधी, सिंगरौली या टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, इन भागों में भी बरसात हो रही है और इसके चलते इस जगह पर इस समय जो भी यहाँ मौजूद है वो अनुभव कर सकता है कि हाँ, ये बारिश का मौसम है, जो मिसिंग था कुछ समय पहले तक। मिसिंग मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम मतलब 2-3 दिन लगातार, 4 दिन, 5 दिन लगातार बादलों का छाए रहना, रिमझिम फुहारें, कभी-कभी तेज़ बौछारें, कभी हवा का चलना। तो ये जो मौसम सावन के महीने में जो फ़ील देता है, वो एहसास, वो अनुभव इस समय हो रहा है और कई जगहों पर अच्छी बरसात हो रही है। हालाँकि इसके बावजूद सभी क्षेत्रों को मानसून संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, मानसून में कमज़ोरी बनी हुई है। देश में अगर हम देखें तो अगले 3 दिन कैसा मौसम रहेगा? आज है 6 अगस्त, 6, 7 और 8 अगस्त को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मौसम के हर अपडेट के लिए। दोस्तों, कमेंट में आपकी जो बातें होती हैं वो मैं देखता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक कमेंट हाल ही में, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, उसमें से एक कमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। नागौर के लिए एक मित्र ने लिखा कि नागौर में आप गलत डेटा दे रहे हैं, बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल भी सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल बरसात नहीं हुई है। वो पता नहीं वो कितने दिनों को रेफरेंस में ले रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, संदर्भित कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो नागौर में बारिश रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर 6 अगस्त तक, वो सामान्य से थोड़ा ही कम है। 200 मिलीमीटर बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और कमी जो है मात्र 10-15% की है। तो ये अलग बात है। कई बार होता है कि हम किसी भी एक शहर में ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुदूरवर्ती है या जहाँ पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है, उससे हमारे घर की दूरी है और बारिश कई बार ईवन परफॉर्मेंस नहीं देती, अनईवन मतलब असमान वितरण बारिश देती है। मानसून की वर्षा होती है, तो इसकी वजह से कई बार हमारे अनुभव और रियल में जो डेटा हमारे सामने है वो अलग-अलग होता है। तो अगर नागौर से कुछ और भी मित्र हैं तो ज़रूर लिखिए कि आपके यहाँ कैसा मौसम रहा, ताकि सही जानकारी मिल पाए। एक और कल मैंने आपको बुलेटिन आईएमडी का दिखाया था, साथ में अलर्ट की बातें दिखाई थी। आज फिर मैं इस अलर्ट को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए ऑरेंज अलर्ट कहाँ पर है, उत्तराखंड पर है और झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पर है, साथ में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर है, महाराष्ट्र में। जबकि अगर हम देखें तो ये वाला रीजन जो है, ये ऑरेंज अलर्ट वाला रीजन है, जिसमें वेस्ट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का कुछ हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा। यहाँ पर इस समय बारिश ठीक-ठाक हो रही है, इधर तो हो ही रही है। तो ये ना होकर के ये अभी भी ऑरेंज अलर्ट की कैटेगरी में है। और सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हैं। सैटेलाइट इमेज यहाँ पर देखिए, ना तो इस समय बहुत बादल हैं यहाँ पर, ये है महाराष्ट्र का, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का क्षेत्र, जहाँ पर ना अभी बहुत बादल हैं और ना यहाँ पर कोई ऐसा परिदृश्य है कि आने वाले समय में दिन भर में यहाँ पर बहुत बादल बन जाएंगे। और ये अलर्ट जो है आज के लिए ही है, 6 अगस्त 2026 के लिए, डे 1 वार्निंग। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर ये ऑटोमेटिक है तो इसको मैनुअल इंटरवेंशन यानी मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से इसको सही किया जाना चाहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश पर 2 सर्कुलेशन है अलग-अलग ऊंचाई पर, एक उत्तर पश्चिमी भागों पर है और दक्षिण पश्चिमी भागों पर। दक्षिण पश्चिमी भागों वाला जो सर्कुलेशन है, ये लगभग 4.5 से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, के बीच में है। और ये जो सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नमी को, हवाओं को एकत्र करेगा और एकत्र करने के साथ इस तरह से इसे धीरे-धीरे मूव करेगा। और जब इसका मूवमेंट इस तरह से रहेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला या ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन कहीं चेंज हो या ये डिसॉल्व हो जाए। तो ये सपोर्टिंग सिचुएशन जो है, इसको सहयोग करने वाली स्थितियाँ जो हैं, उसके चलते ये जब आगे बढ़ना शुरू करेगा तो पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तो नहीं, दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी भागों से लेकर के राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये वाले हिस्से अब प्रभावित होंगे। फिलहाल आज जो परिस्थिति है उसके अनुसार आप देखिए, दिन भर से सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है कई जगहों पर, और बरसात के चलते मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कुछ जगहों पर, उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात आज भी होने की संभावना बनी हुई है।
सुबह भी हुई होगी, दिन और रात में भी, शाम में भी होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पंजाब के पश्चिमी भागों पर तो कम चांस है, बादल यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनेंगे। फजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर साहिब, बरनाला और आसपास के भागों में, लेकिन मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर लुधियाना, पटियाला और अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवां शहर समेत ये जो पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर हो सकती है। चंडीगढ़ और दिल्ली के ऊपर का जो हिस्सा है, या हरियाणा के सोनीपत में किसी ने लिखा कि बिल्कुल भी बरसात नहीं हो रही है हरियाणा में। तो देखिए, परिस्थितियाँ तो बनी हुई हैं, और जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उसमें नहीं हो पा रही है बारिश, कई बार ऐसा होता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि बादल होते हैं, बरसात नहीं होती, या बादल भी नहीं बन पाते हैं, आसपास के रीजन में बहुत बारिश होती है। दिल्ली में कई बार मैंने देखा है, कल की बात बता रहा हूँ, कल मैं साउथ दिल्ली में था, एनसीईआरटी के आसपास, वहाँ पर बहुत बारिश हुई। साकेत और आसपास के रीजन में बहुत तेज़ बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया था और ट्रैफिक जाम हो गया था भयंकर। और वहाँ से जब निकला तो पूर्वी दिल्ली के पास पहुँचते पहुँचते आधे रास्ते तक बारिश थी, आधे रास्ते के बाद बारिश नहीं दिखाई दी। जो आश्रम के आगे का रीजन है वहाँ से लेकर के, और जो पूर्वी दिल्ली है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं थी। तो कई बार इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं। अब जो पूर्वी दिल्ली में बैठा है, जहाँ बारिश नहीं हुई, अगर मैं कहूँ कि दिल्ली में बहुत हैवी बारिश हुई, साकेत में रहता हूँ, या साकेत वाला व्यक्ति कहे कि बहुत भारी बारिश हुई है, तो इधर वाला कहेगा झूठ बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ जैसा मौसम है वही मौसम हर जगह दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा बहुत अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में अच्छी बरसात हो रही है और होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों और ये जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ पूर्वी विदर्भ का रीजन है, यहाँ पर भी अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात होने के आसार आज भी बने हुए हैं। मेघालय और असम में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, और साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश पर भी अच्छे खासे बादल बन रहे हैं। लेकिन पहले की तुलना में यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है। और एक मित्र ने कहा कि आप जिस तरह से डिटेल में बाकी जगहों के बारे में बात करते हैं, यहाँ के बारे में बात करिए। बिल्कुल आपने कहा, आपने सुझाव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सामान्य तौर पर बरसात अच्छी होती रहती है, और सामान्य तौर पर यहाँ जो बारिश होती है उसके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें 10-20% की कमी रहती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका कंसर्न मेन ये था कि अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में बहुत भयंकर बाढ़ की स्थिति आई है, जिसके कारण यहाँ स्थानीय लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो ये वाकई में बहुत ही दुखद है हमारे लिए कि सामान्य से कम बरसात होने के बावजूद जिस तरह की वहाँ पर स्थानीय परिस्थितियाँ बनी, उनको एनकाउंटर हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनका मुकाबला हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी हमारी तैयारी में कमी है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्थानीय तौर पर, चाहे व्यक्तिगत रूप से कहें या संस्थागत मतलब सरकारों के माध्यम से जो ढांचा है वो कमज़ोर है या उतना परिपक्व नहीं है, जिसकी वजह से ये समस्या लोगों को देखने को मिलती है। तो जहाँ पर हर बार बारिश होती है, बारिश के कारण अचानक बाढ़ आती है, मड स्लाइड या लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं, उन जगहों पर तो आपको जब प्लानिंग करनी है तो एक शब्द आता है रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टिकाऊ हो, जो जिसमें सततता हो, निरंतरता हो, यानी वो जो विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनका मुकाबला करने में बेसिकली सक्षम हो। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, या वैसा तंत्र हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि जान और माल का कम से कम नुकसान हो, परिस्थितियाँ कैसी भी आएँ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए कि हम इस तरह नहीं बना पा रहे हैं। फिलहाल पश्चिमी क्षेत्रों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के विदर्भ के पश्चिमी हिस्से और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति तो नहीं है। कोंकण, गोवा पर भी बहुत कम बादल बन रहे हैं और बहुत कम बरसात हो रही है, चाहे रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग की बात करें या गोवा की बात करें। साथ में केरल और कर्नाटक के तटों, लक्षद्वीप पर बरसात की उम्मीदें ज़रूर है। अभी तो बादल नहीं है सुबह से, लेकिन बरसात हो सकती है रात में, शाम तक। इधर चेन्नई से लेकर विशाखापट्टनम तक तटीय भागों में और कुछ आंतरिक कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु के भागों में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद आप यहां पर कर सकते हैं। दूसरे दिन यानी 7 अगस्त को परिस्थितियां थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो सर्कुलेशन है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हवाओं को यहाँ खूब इकट्ठा करेगा। और इकट्ठा करने से क्या होगा कि जो पैटर्न था ऊपर की तरफ इधर था, वो धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि मानसून ट्रफ ऑलरेडी नीचे बंगाल की खाड़ी में आ गई है, मणिपुर और नागालैंड से नीचे पहुँच गई है, आज पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है और यहाँ जो सर्कुलेशन है, वो दोनों को मानसून ट्रफ को कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ शिफ्ट होती रहेगी। तो बारिश का जो दायरा रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बारिश, इंदौर और भोपाल, उज्जैन और नीमच तथा खंडवा, खरगोन की तरफ भी बारिश बढ़ेगी। उत्तरी क्षेत्रों में गुना, ग्वालियर और आसपास के भागों में अच्छी बरसात जारी रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के और बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर धीरे धीरे बारिश कम होने लगेगी, लेकिन प्रयागराज से
मेरठ तक और आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर तथा जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन सभी भागों में जारी रहेगी बारिश। पूर्वी राजस्थान में बारिश कोटा, बूंदी, बारां के नीचे तक पहुंचेगी और हरियाणा, दिल्ली में अच्छी बरसात कल भी देखने को मिलेगी। बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, इन भागों में अच्छी बरसात होगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में लाइट रेन। बाकी इधर देखें तो आप महाराष्ट्र में ज़्यादातर भागों पर ड्राई रहेगा, गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा, दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के तटों तथा गोवा और लक्षद्वीप में कुछ बरसात होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और उसके बाद हम 8 अगस्त की स्थिति देखें, 8 अगस्त को भी ऐसा नहीं है, देखिए जिस तरह की बारिश यहाँ कम होती दिख रही है, एकदम कम नहीं हो जाएगी। मेरा अनुमान है दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, यहाँ तक कि भोपाल और जबलपुर तक, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर अच्छे बादल बनेंगे। और पश्चिमी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है, साथ में गुजरात, राजस्थान के अधिकांश हिस्से हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, फलौदी और बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन सभी भागों पर बादल बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बरसात होगी, दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में थोड़ा कम हो जाएगी। यहाँ लखनऊ तक, अयोध्या और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज तक अच्छी बरसात की संभावना तीसरे दिन भी है। पश्चिम में कम हो जाएगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, वेस्ट एमपी और राजस्थान के अधिकांश भाग, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली के कुछ भाग, आगरा, मथुरा समेत वेस्ट यूपी का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर बारिश जारी रहेगी। उत्तराखंड में और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बारिश होगी। गुजरात में बारिश के आसार कम है और साथ में महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है। और तेलंगाना या आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में बहुत कम चांसेस हैं। तटीय भागों को छोड़कर आंतरिक हिस्सों में छिटपुट जगहों पर चांस दिखाई पड़ रहा है बारिश का। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।